अब हम लोग जो है देखते हैं क्वेश्चन इसको जो है विस्तार रूप से। अभी तो हम लोग बना के भी देखे कैसे बन सकता है, ठीक है। तो विस्तृत रूप से देखेंगे, फिर से देख लेते हैं। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार के कपड़े खरीदता है, ठीक है। कितने प्रकार के कपड़े खरीदता है? 2 प्रकार के। एक हो जाएगा कमीज और दूसरा हो जाएगा पतलून, ठीक है। और इसमें जो बता रहा है कि जो कमीज का जो भाव है ना वो क्या है, 50 रुपये प्रति मीटर है, ठीक है। और इसके बाद जो पतलून का भाव है वो कितना है, 90 रुपया प्रति मीटर है, ठीक है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। यानी कि अगर कमीज का 3 मीटर कपड़ा है तो पतलून का कितना कपड़ा लेता है, 2 मीटर लेता है। इसका मतलब इसके भी जो रेशियो है, जो अनुपात है वो 3 संबंधी 2 का है ना। अगर 3 कमीज है तो 2 क्या है, पतलून। अभी इसके पहले समझाया गया था। तो मान लेंगे, माना कमीज के लिए कपड़ा, कमीज के लिए कपड़ा बराबर, तो कमीज के लिए कपड़ा हम लोग क्या मान लेंगे, 3 मीटर है तो 3x मीटर मान लेंगे, है ना, अनुपात के रूप में। इसके बाद अब क्या आता है, कमीज के बाद क्या आएगा, पतलून। तो पतलून के लिए कपड़ा, कमीज का मतलब मान लो शर्ट और पतलून का मतलब पैंट मान लो। तो पतलून के लिए कपड़ा, पतलून का क्या मान लेंगे, 2x मीटर मान लेंगे, 2x मीटर। अब यहाँ ध्यान देंगे कि कमीज का जो कपड़ा है ना उसका भाव क्या है, 50 रुपये प्रति मीटर। 1 मीटर कमीज के कपड़े का मूल्य कितना है, 50 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 मीटर, साफ साफ आ रहा है ना, देख रहे हो ना, क्योंकि 1 मीटर कमीज के कपड़े का मूल्य, 1 मीटर कमीज के कपड़े का मूल्य। तो यहाँ 1 मीटर जो कमीज है, जो कपड़े का मूल्य कितना है जी, 50 रुपया। कितना है, 50 रुपया है। इसलिए किसको निकालेंगे, कमीज कपड़ा है कितना, 3x मीटर। इसलिए 3x मीटर कमीज के कपड़े का मूल्य, कमीज के कपड़े का मूल्य। तो अब क्या करेंगे कि 50 में किससे गुणा कर देंगे, 3x से। तो 50 गुणे 3x, तो 50 यहाँ कितना हो जाएगा, 150, 150x। तो 150x रुपया हो गया इसका मूल्य, 3x मीटर कमीज की, यानी कमीज के कपड़े का कुल मूल्य कितना आ गया, 150x रुपया, ठीक है। अब कमीज के बाद किसकी बात करेंगे, पतलून का। तो लिखेंगे चूंकि 1 मीटर, यहाँ देखिए पतलून का जो भाव है 90 रुपये प्रति मीटर है, प्रति मतलब 1, प्रति मतलब क्या होता है 1। तो चूंकि 1 मीटर पतलून के कपड़े का मूल्य, क्योंकि 1 मीटर पतलून के कपड़े का जो मूल्य है वो कितना है, 90 रुपया है ना, 90 रुपया जी, 90 रुपया है। इसलिए पतलून है कितना, 2x मीटर। इसलिए लिखेंगे 2x मीटर पतलून के कपड़े का मूल्य, 2x मीटर का मूल्य निकाल देते हैं। इसमें क्या करेंगे कि 90 में 2x से गुणा कर देंगे, तो 90 गुना के कितना हो जाएगा, 180x रुपया हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब इसमें बता रहा है कि एक में 12%, एक में 10%। तो पहले क्या है, कमीज है, और फिर क्या है, पतलून है। इसका मतलब कि 12% जो लाभ हो रहा है ना, दोनों का लाभ हो रहा है, 12 तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये लाभ पर प्राप्त करता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो कमीज है ना, कमीज में 12% लाभ प्राप्त होता है और पतलून पर 10% लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब जो है लिख देंगे कमीज के लिए। अब कमीज के लिए देख लेते हैं,
तो कमीज पे कितना लाभ प्राप्त होता है? 12%। और कमीज का मूल्य है कितना? 150 तो 150 एक्स का 12%। इसका मतलब क्या होगा कि 150 एक्स गुणे 12/100 आ रहा है ना, बटे 100 कर देंगे। अब इसको काट देंगे। अब जो है इसको ऊपर बनाएंगे, अब काट देंगे तो कटेगा, तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब 5 दूना के 10 और 5 तिहाई 15। अब बचेगा 3x गुणे 12 बटे 2 है, 2 से काट देते हैं, 2 छक्के 12 और 6 त्रिके 18x रुपया कमीज का जो है 18x रुपया का क्या होगा? ये लाभ है ना। तो कमीज का जो लाभ है वो कितना आ गया? 18x रुपया आ गया। अब आगे देखिए यहाँ पर कमीज का एक्स जो अगर 18x रुपया है, तो अब जो है पतलून के लिए देखते हैं। पतलून, अब इसका बल्कि विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, है ना। तो कमीज का विक्रय मूल्य निकालते हैं, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? यहाँ से देखिए, क्योंकि लाभ हो रहा है, सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है। कमीज का जो विक्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य प्लस लाभ हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य जो है कितना है? तो क्रय मूल्य हमारा जो है कमीज के लिए क्रय मूल्य यहाँ से देख सकते हैं। तो कमीज के जो कपड़े का जो कुल मूल्य है ना 150 एक्स रुपया, यही क्या है? क्रय मूल्य। ये क्या है? क्रय मूल्य है। इसका मतलब कि 150 एक्स रुपया क्रय मूल्य है कमीज का। 150 एक्स लिख दिए प्लस लाभ कितना हुआ? 18 एक्स का हुआ ना जी। तो 150 एक्स में अगर 18 एक्स जोड़ देंगे तो 168 एक्स रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। विक्रय मूल्य निकालने क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दिए तो 168 रुपया विक्रय मूल्य कमीज का हो गया। अब कमीज का नाम तो खत्म। अब जो है कमीज के बाद जो नंबर आएगा, कमीज का हो गया। अब कमीज के बाद किसका नंबर आता है? पतलून का। तो अब लिखेंगे पतलून के लिए, पतलून के लिए। तो पतलून के लिए देखिए, तो सबसे पहले हम जो है पतलून पर जो लाभ हो रहा है 10% का हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि लाभ हानि हमेशा निकालते हैं क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कितना है इसका? पतलून का क्रय मूल्य कितना है? इसको क्रय मूल्य मानते हैं। क्रय मूल्य कितना है? 180 एक्स रुपया। 180 एक्स रुपया है। तो अब जो है 180 एक्स का कितना लाभ हो रहा है? 10%। ये लाभ हो रहा है। इसका मतलब होगा कि 180 एक्स गुणे 10/100 है ना जी। तो इसका मतलब 100 होता है, प्रति मतलब 1 मतलब 100, 10/100 हो जाएगा 10% का। अब 1 0 से 1 0, फिर यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, बचा कितना? 18 एक्स रुपया, ठीक है। तो ये 18 एक्स रुपया पतलून पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो पतलून का क्या निकाल दें हम लोग? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र वही रहेगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब देखिए क्रय मूल्य कितना होगा? 180 एक्स और लाभ कितना है इसमें? 18 एक्स रुपया। तो अब इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 198 एक्स रुपया, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखिए, अब जो है प्रश्न में हम लोग को दिया है कि 12% और 10% लाभ पर बेच करके 36,600 रुपया लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। इसका मतलब कि दोनों मिलाकर के कितने में बेच रहा है? 36,600 में, है ना जी। तो 12% 10% लाभ जो बेचता है तो 36,600 में बेचता है। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, इसका मतलब दोनों प्रकार के जो लाभ हो रहे हैं उस पर विक्रय मूल्य दे दिया है, टोटल कितना बेच रहा है, ठीक है। जब टोटल विक्रय मूल्य दे दिया है तो दोनों विक्रय मूल्य को अगर जोड़ देते हैं तो यह 36,600 हो जाएगा। दोनों विक्रय मूल्य का मतलब कमीज के लिए विक्रय मूल्य और ये क्या है? पतलून के लिए, ठीक है। ये जो विक्रय मूल्य है यहाँ पर हम लिख सकते हैं कमीज है, इतना डाल देते हैं। और यह जो विक्रय मूल्य हम लोग निकाले हैं ये क्या है? ये पतलून के लिए, ठीक है। तो अब जो है प्रश्नानुसार इसको जोड़ देंगे, 168 एक्स ये कमीज का विक्रय मूल्य हो गया, प्लस ये 198 एक्स किसका हो जाएगा?
पतलून का विक्रय मूल्य और दोनों विक्रय मूल्य कितने हो जाएंगे? 36,600 रुपये के बराबर हो जाएंगे। अब देखिए, अब इसको जोड़ दीजिए 168x और 198x, इस तरह से करके जोड़ दीजिए। x हो जाएगा 8 8 16 के 6 हासिल 1 9 6 15 15 1 16 16 के 6 1 1 2 1 3, ये हो जाएगा 366x या 366x। 366x बराबर 36,600। अब जो है अगर यक्स का वैल्यू निकालना है तो 366 तो रहेगा ही। अब यहाँ देखिए, ठीक है, 366 0 0 हो गया 36,600। अब 366 यहाँ क्या है, गुणा में है, इधर जाएगा तो किसमें जाएगा? भागा में, और भागा का मतलब बटा, तो बटे हो जाएगा 366। यहाँ देखिए 366 से 366 कट जाएगा, ठीक है, और 0 कट बच गया, 2 जीरो लगा दिए, 100 आ गया। जो यक्स का मान आया वो 100 आ गया, ठीक है। अब इसमें पतलून के लिए कितना कपड़ा लगेगा तो लिख देते हैं। यहाँ जो है पतलून के लिए लगा तो पतलून के लिए जो कपड़ा लग रहा है, यहाँ देखिए 2x मीटर कितना लग रहा है? 2x मीटर, तो 2x हो जाएगा और 2 हो गया। x का मतलब 100 से गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा? 200 क्या जाएगा? मीटर। तो पतलून के लिए जो कपड़ा लगेगा 200 मीटर का लगेगा। अगर मान लीजिए कि कमीज का पूछता तो नहीं है, लेकिन अगर पूछता कमीज का भी समझ लीजिए, पूछता अगर कमीज के लिए तो 3x है, तो अब x का मान 100 है, 3 × 100 बराबर क्या हो जाता है? 300 मीटर हो जाएगा। हालांकि पूछा नहीं है, लेकिन अगर कमीज का पूछ लेता है तो कमीज का कितना हो जाता है? 300 हो जाता है। पूछा है सिर्फ ये, ठीक है, लेकिन दोनों बता दिया गया है। ये आंसर हो जाएगा 200 मीटर। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।